नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और नियमित रूप से पहुंच सके। वो भी सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें भेजें कमेंट्स के रूप में। आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमें मिल सके, उसका हमेशा स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 साल पूरे हो गए। बहुत कई दिनों से आप इसकी चर्चा सुन रहे होंगे। धूमधाम की बात भी होती है, बड़े बड़े विज्ञापन भी होते हैं, टीवी में इंटरव्यूज भी होते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का नेचर है मोदी का, उस तरह का बहुत जश्न नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं। और इसीलिए आप उन उपलब्धियों के बारे में, हो सकता है मैंने भी लेख लिखा कि आगे क्या हो सकता है और क्या हुआ है, मतलब खास करके क्योंकि मैंने तो जो लेख लिखे, जो संडे गार्जियन में या और भारत के अखबारों में या समाज में कई जगह जो छपे हैं, स्वदेश में, देश के कई अखबारों में छपा, तो मैं उसको 25 साल का उनका मोदी सरकार का सत्ता का अनुभव मानता हूं। मुख्यमंत्री 2001 और 2025। ये ठीक है कि वो अक्टूबर में होगा जब उनके जन्मदिन के बाद, तो वो 75 के होंगे, वो भी एक अलग चर्चा में रहता है। लेकिन 11 साल को समीक्षा क्या, हम तो कह रहे हैं कि 16 साल में मोदी सरकार का क्या होगा। 2047 का तो उनका टारगेट है। लेकिन देखिए, हमेशा हमारे यहां तो लोकगीतों में भी बार बार आता है 16 बरस की, 17 बरस की, 18 बरस की। अब लीगली तो 18 बरस हो गया है मतदान के लिए भी, विवाह के लिए भी 21, 25, ये सब जो बातें होने लगी हैं। बड़ा आधुनिक भारत हो गया। अब विकसित भारत होगा 2047 में। लेकिन नाजुक उम्र है 16 की। हम तो कह रहे हैं जिस तरह के दृढ़ विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, जो उन्होंने जितने कदम 11 वर्षों में उठाए प्रधानमंत्री के रूप में, असली चुनौतियां तो अब उससे 16 साल में पहुंचे। 16 का मतलब क्या होगा, आप ये समझ लीजिए कि 5 साल, मैंने 4 साल बाद चुनाव होंगे तो फिर उनको सत्ता में। लक्ष्य यही है कि 2029 में भी उनकी पार्टी या संघ कई नेताओं से यदि बात करें, कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि साहब कौन, नेहरू के बाद कौन, इंदिरा के बाद कौन, राव के बाद कौन, राजीव के बाद कौन, मनमोहन सिंह के बाद कौन, कितने ही, अटल जी के साथ कौन, ये भी सवाल उठ रहा था। तब भी बहुत सारे नेता थे ही। अडवाणी जी भी सबसे बड़े नेता थे, डॉक्टर मुरली जोशी थे, प्रमोद महाजन खुद उम्मीदवार हो गए थे। तो कितने ही लोग उस समय भी बात, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सब प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में से इनके पास तो सूची है पूरी। तो जब 16 बरस के मोदी सरकार होगी, उसके लिए 16 बरस की होने के लिए भी देखिए, 11 के बाद यदि आप टीनेज जिसको कहते हैं, 14 के बाद भी यदि होगा, तो टीनेज जब खत्म होने लगता है तब फिर क्या कहा जाएगा कि भाई कितनी व्यवस्था हुई, कितना आगे बढ़े हैं। ठीक है, जो कुछ काम किया गया, ऐतिहासिक कश्मीर का 370 खत्म करना हो, आतंकवाद पे पाकिस्तान पर पूरा अंदर घुस करके कराची से लेकर के लाहौर से लेकर रावलपिंडी राजधानी तक, उसकी चर्चा सब करते हैं, उसको तो कोई दुनिया इनकार नहीं कर सकती। पाकिस्तानी उस पर रोएगाया जा रहा है, नहीं उससे ज्यादा हमले हुए हैं। आप 370 खत्म करना भी तो अब कभी हो ही नहीं था, 75 साल में संभव नहीं था, जो हो गया। इसी तरह से 3 तलाक खत्म करना कोई सोचता था हो सकता है क्या? आतंक का जवाब इस तरह दिया जा सकेगा? नहीं हो सकता था, ये कोई सोचता नहीं था। और महिलाओं का, महिला सोनिया गांधी भी रही या प्रतिभा पाटिल रही, कितने ही देश की राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, एक बार पास करने के बाद भी उनकी सरकारें नहीं कर पाई जो 33% आरक्षण संसद में कर दिया। नक्सल खत्म होने को है, वो तो अब जैसे कह 11वां 12वां साल जब आप समीक्षा करेंगे तो दावा अमित शाह जी का और प्रधानमंत्री का यही है। गृहमंत्री के नाते पूरी जिम्मेदारी बीएसएफ, सीआरपी, जो कुछ जो से सीमा पर लगाया गया है, सीआरपी यहां काम कर रही है, पुलिस कर रही है। नक्सल को, आतंक को खत्म कर दे, ये तो 12वें साल में हो जाएगा। इसी तरह से जो वक्फ कानून और जिसकी उपलब्धियां, जिससे जनता उनको वोट देती है, आयुष्मान भारत, 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान स्वास्थ्य का फायदा मिलना ऐतिहासिक है। आप इसको दुनिया के किसी भी विकसित से विकसित जो राष्ट्र हैं, वहां ऐसी कोई योजना नहीं है। उनके अपने इंश्योरेंस के पैसे होते हैं, यहां पर नहीं, उनका अपना एक पैसा नहीं। गरीब से गरीब हो,
या 70 साल से ऊपर का करोड़पति अनिल अंबानी और टाटा अंबानी और मुकेश अंबानी और अडानी वो भी कहें कि साहब हमें तो आयुष्मान भारत पे लेना है, तो मना नहीं है। टाटा के लिए तो अब तो टाटा तो रहा ही नहीं, उनके कंपनी के लोग हों। उससे लेके गरीब तक के लिए जो योजनाएं हुई उसके आगे क्या और कुछ बाकी है? बिल्कुल बाकी है। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे तब से उसके पहले से उनको जो फॉलो किया तो वो बहुत दूर की जो सोचते हैं। और भी नेता ऐसा रहे दूरदर्शी, लेकिन ऐसा नेता मैंने नहीं देखा जो आगे क्या कर सकते हैं उसका नक्शा बना हुआ हो दिमाग में कि मैं क्या कर सकता हूं। नोटबंदी की, लेकिन उसके बाद डिजिटल जो क्रांति हुई है उससे घर घर में दुनिया में अमेरिका वाले और जर्मनी जापान वाले जो टेक्नोलॉजी वाले हैं वो आकर के कहते हैं यहां कैसा हो गया, ये सब्जी वाला भी कैसे दे रहा है, डिजिटल से काम पैसा कैसा खर्च कर रहा है। इतने लोगों के अकाउंट खुल गए, स्वास्थ्य की योजना हो गई, शिक्षा में नई नीति जो है ला दी गई। अब आगे क्या? आगे ये समान नागरिक संहिता लाना है, समान अधिकार, समान जिम्मेदारी, सेना सशक्ता आधुनिकीकरण। आज चौथी इकोनॉमी वर्ल्ड में भी हो गई है विश्व की प्रतियोगिता में, तो नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 2047 में हो। लेकिन हाँ, 16वां साल होने पर तीसरे पर पहुंचने की उम्मीद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप भी करते होंगे। भारत की जनता के नाते राजनीति छोड़ दीजिए, राहुल गांधी की बातें भूल जाइए कि बस चुनाव ही गड़बड़ है। भाई चुनाव गड़बड़ है, उनके बात पर भी हंसी आ सकती है, रोना आ सकता है कि देश के प्रतिपक्ष का नेता कर्नाटक में अपनी विजय जो होती है, हिमाचल निर्वाचन आयोग के लिए घोटाला ही करना होता तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के होम स्टेट में जहां उनकी अपनी सरकारें रही हों वहां पर पराजित क्या नड्डा जी चाहते थे या मोदी जी चाहते थे, अमित शाह जी चाहते थे या योजना निर्वाचन आयोग चाहता था? इसी हास्यास्पद स्थिति कैसे हो सकती है जब आप महाराष्ट्र में जब टूट गए तो राहुल गांधी रोज लिख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक देश एक कानून, मान लीजिए राहुल गांधी चुनाव चाहते हैं ना, हाँ, लेकिन वैसा नहीं होगा। बूथ लूट, जो आपके मित्र हैं लालू यादव या उनके और भी जो साथी जो कहते हैं कि हाथ से मत मार डालिए ताकि हम लूट सके, पूरे हथियार लेकर के जैसे आतंकी कश्मीर में करते थे, सरकार के सत्ता के बल पर तो सत्ता में आ जाए और नहीं आए तो यह है कि हमें वो मशीन पे भरोसा नहीं है। मशीन लाए कंप्यूटर क्रांति, बड़े बड़े जितने निर्वाचन आयोग के लोग थे, तो एक देश एक चुनाव, सबके लिए समान अधिकार, हर घर में बिजली पानी जो देने की बात है वो तो वायदा पूरा हो 16 साल में। और 21, यदि आप 29 से फिर 5 साल जोड़ लीजिए, 33, क्या मतलब? यदि वो फिर से 29 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो कौन सी उम्र की सीमा? इसी के तो ट्रंप और शी जिनपिंग और सब उसके ऊपर वाले तो काम कर ही रहे हैं। बाइडेन तो उससे भी ऊपर थे, 83। तो जीवन में शरधर्म शतम, वहां तो रोज प्रार्थना की जाती है कि हमें 100 साल ईश्वर दे। तो सारे मंदिर, राम मंदिर बन गए, नहीं राम मंदिर नहीं बना, वहां कितने ही मंदिर का पूरा परिकोटा ऐसे बन गए। ऊपर राम दरबार का पहला मंजिल भी बन चुका। अब उसमें सरकार नहीं, आप कह सकते हैं कि वो तो ट्रस्ट का काम है, सरकार का नहीं। लेकिन मोदी तो उसी सेनापति के ही थे, अयोध्या की सोमनाथ की रथ की यात्रा के। उन्होंने तभी कहा था कि जब ये बन जाएगा तब मैं आऊंगा, और हुआ, वो सपना पूरा हुआ। मथुरा का कॉरिडोर बन रहा है, काशी तो बिल्कुल बदल चुका है, वहां जाए तो पहचान में नहीं आता गलियारा। मथुरा का गलियारा ठीक हो रहा है, महाकाल मंदिर का गलियारा कैसा हो गया मैं अपने खुद उस शहर में जाकर पहचानना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में चाहे सांस्कृतिक पर्यटन हो, दुनिया का पर्यटन हो, G20 हो, कश्मीर में 2 करोड़ 3 करोड़ लोग जब आने लगे तभी तो ये उसको पाकिस्तान को नहीं, दूसरे संपन्न देशों को भी, यूरोप को भी, अमेरिका में भी खटने लगा कि लोग स्विट्जरलैंड और वहां नहीं जाएंगे, भारत ज्यादा आने लगेंगे। खुश ऊपर से औपचारिक रूप से सब करते हैं, यहां आकर के जिंदाबाद भी किया। लेकिन हाँ, आतंकवाद से लड़ना है उस पर तो सबका साथ है, क्योंकि वह भी भुगत रहे। अमेरिका में वहां पर लॉस एंजल्स में गोलियां चल रही हैं, उस पर कोई नहीं यहां पर बोलेगा राहुल गांधी कि वहां तो नहीं संभाल पा रहे। यहां यही कह रहे अवैध को नहीं, भारत का नागरिक हो, भारत का अधिकार है। विदेशी जमीन पर पैदा हुआ भारत का प्रधानमंत्री न बने, यही तो एक मुद्दा बना था जिसकी वजह से मनमोहन सिंह बने थे। उसी तरह से आज भी ये मुद्दा रहेगा कि विदेशियों को क्यों आप देंगे, विदेशी को थोड़ी सत्ता सौंप देंगे, अंग्रेजों का जमाना नहीं है। तो शिक्षा में जो क्रांति हो, विदेशी विश्वविद्यालय आए, नालंदा वैसा तक्षशिला तो चला गया पाकिस्तान में। जिसको हमने कहा 16 बरस के राज के बाद क्या होगा, क्या कश्मीर सचमुच में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारे हाथ में आ सकेगा? ये मैं तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लक्ष्य लेकिन वही है जिसको बाकायदा कहा गया, वो कश्मीर अपने आप आ जाए, उसमें हमें नहीं, वो मैंने वहां अपना कुछ घोषित करके, जैसे बलूचिस्तान तो हो ही जाएगा, ये तो आप मानिए ही,
बलूचिस्तान और हो सकता है सिंध पख्तून जो है वो भी अलग हो जाए, तो उसके बाद कश्मीर बेचारे वो क्या करेंगे? उनको तो हमारी ही सहायता होगा, वो हमसे मिले न मिले तब भी हमारे ही बल पर निर्भर करेंगे। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। एक बात और मैं कह दूं, बार बार पूछा था कश्मीर आपने क्यों नहीं कब्जा कर लिया? हाँ कर लिया। उसके बाद आप लोग तैयार रहेंगे ना उनका खर्चा और उठाने के लिए, उसके विकास के लिए? यहां जरा कश्मीर का विकास करना होता आपने टैक्स बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया, कितना रोना होता है। मैं जर्मनी में रहा हूं जब विभाजित जर्मनी था, और उसके बाद की जर्मनी में भी कई बार गया हूं। शुरू के 10-20 पुस्तकें भी है, वहीं के लोगों की भी, मेरी नहीं। विभाजन के बाद वहां के लोगों को जो टैक्स देना पड़ रहा था उससे लोगों को बड़ा कष्ट था। लेकिन ठीक है, जर्मन वो भी एक भाई बिल्कुल। वहां तो जो विभाजन था उसके बाद विश्व युद्ध के बाद की स्थितियां थी, उसके बाद जो स्थिति थी तो हो गया। अब जाके वैसा नहीं, अब सब हो गया। लेकिन वहां चूंकि जैसा होता है डेवलपमेंट नहीं हो पाया था इस जर्मनी में पूरा, उसको करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए वहां के लोगों को 10-20 साल अपना एक्स्ट्रा उनके आमदनी में से देना पड़ा था। तो याद रखिए, हम जरा सी चीज में किसान को देना है तो हम नहीं देना चाहते टैक्स। देना हमको नहीं है जब हम संपन्न हो जाए। पूंजीपति नहीं आना चाहिए, विदेशी नहीं आना चाहिए, किसी के साथ बॉन्ड नहीं होना चाहिए, किसी को अंबानी अडानी नहीं आना चाहिए, विदेशी अमेरिकन नहीं आना चाहिए, चीनी नहीं आना चाहिए, जापानी। अरे भाई पूंजी कहां से लाएंगे? राहुल गांधी आपके पास है कोई? कम्युनिस्टों के पास था। 25 साल उन्होंने राज किया, फिर आज ये कहते मोदी क्यों राज करेंगे? क्यों? ज्योति बसु राज कर रहे थे तो कहां थे कांग्रेस पार्टी? क्यों नहीं वहां पर सफलता पा पाई? लगातार यदि कम्युनिस्ट पार्टियों ने कब्जा किया और जिसका नुकसान बंगाल आज भी भुगत रहा है, उसके बाद ममता बनर्जी के अत्याचारों से आज भुगत रहा है। ममता बनर्जी के आने के बाद उम्मीद जगी थी, भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने साथ दिया था कि कम्युनिस्टों से निजात मिले। और उसके बाद क्या हुआ? वो लोग भी घुस गए उन्हीं के साथ, नक्सल तक आ गए। कांग्रेस में भी नक्सल ही आ गए, जो उनकी पार्टी के वहां के बन गए नेता। आजकल वो भी बिगड़े हुए हैं, जो बड़े प्यारे थे उनको सदन में भी बना दिया गया था नेता। वो तो इंदिरा गांधी ने इनको जेल भेजा था नक्सल उनका समर्थन करने के लिए। ऐसी जो हमारी पुरानी स्थितियां हैं, उससे जब मोदी राज का होगा 16 साल या 21 साल, तब कैसा बदला हुआ भारत होगा। भारत के हवाई अड्डे, आज बेंगलोर का हवाई अड्डा दुनिया का सबसे अच्छा, दिल्ली का हवाई अड्डा माना जाने लगा है। ऐसी स्थिति में कितनी तस्वीर, रेल मार्ग, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेल पुल भारत में बन गया कश्मीर। इसी तरह से भारत मेट्रोज जो बन गई है, दुनिया के अच्छे से अच्छे ट्रेन, ब्रिटेन में आजकल रोज ट्रेन लेट हो रही हैं, रोज वहां के लोग परेशान हैं, जिनको ड्यूटी पर जाना है वो परेशान रहते हैं। ब्रिटेन विकसित कभी राज किया था भारत में, आज वो भारत से समझौता चाहते हैं। चीन भारत में सारी लड़ाई के बाद अब शांत हो गया है, पाकिस्तान अकेला बचा है, वो टुंटुम में जा रहा है, बाहर से भीख मांग रहा है, गरीबी में तबाह हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत तो तेजी से बढ़ता रहेगा, 16 का हो, 21 का हो, 25 का हो या आजादी के 100 साल का। हमारा मानना है कि मोदी राज 16 भी रहे, 21 तक राज भी करे, लेकिन भारत आगे बढ़ता जाए। ऐसी परंपरा, ऐसी जड़ें जमा दी जाए जिससे भारत विकसित हो। गरीबों का वो जो है, सैन फ्रांसिस्को में आज भी सड़कों पे आप चले जाए, अमेरिका में चले जाए, लॉस एंजलिस चले जाए, सड़कों पर जिस तरह से भूखे मरते हुए लोग वहां दिखते हैं, वैसी गरीबी भारत के आदिवासी इलाकों में दिखेगी, क्योंकि मिनिमम अनाज तो आपको मिल रहा है। वहां उनको सहायता करने के लिए कैंपों में पड़े रहते हैं, जंगल में, वहां पर अमेरिका जैसे कंट्री में। और सैन फ्रांसिस्को जहां पर कसिनो भी है, वहां विदेशी भारत के जाए या एशियन जाए, यूरोपियन जाए, उनको कहा जाता है कि रात को 8 बजे बाद ऐसे अकेले मत जाइएगा, कहीं मारे जाएंगे, कुछ हो जाएगा, लूट लिया जाएगा। ऐसी स्थिति तो बदतर कहीं नहीं है। और इसलिए विश्वास है भारत का आधुनिकीकरण होगा, जब मोदी राज का या जिस राज का होगा, लेकिन होगा यही, भारत का सपना साकार होगा, ये स्वर्णिम दिन आएगा। इसलिए जो बीत गया उसकी बात तो आगे बढ़े, आगे कदम बढ़ते रहे, यही भारत का हमेशा संघर्ष भी रहा है और सफलता रही है। एटीएसआई में विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करिए और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।